नमस्कार। जय श्री राम। राम नवमी के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था और उन्हीं के उपलक्ष्य में रामनवमी मनाया जाता है। तो रामनवमी का महत्व, रामनवमी के बारे में पूरा वीडियो देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय श्री राम। रामनवमी उदय तिथि में नवमी को होता है और कहीं कहीं कल भी हो गया था। आपको बता दें कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान राम का जन्म राजा दशरथ के घर हुआ था। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। अपने माता पिता के वो आज्ञाकारी थे। उनकी इच्छा के लिए वो 14 वर्ष के वनवास को गए थे। ऐसे ही अयोध्या नरेश भगवान राम के बारे में आपको रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ हैं तो वो भी बताएंगे, और भगवान राम की इन चौपाइयों को बहुत सारा ज्ञान मिलेगा जिसे आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। क्योंकि आज वर्तमान में जिस तरह से संस्कार और इन बुरा आचरण के द्वारा देखें तो मामला गड़बड़ लगता है। क्योंकि राम मर्यादा पुरुष थे, कितने एक वचन के पक्के थे, और उस हिसाब से आज लोग कहाँ पर हैं। उनकी नकल, खाली नाम लेते हैं लेकिन उनकी नकल नहीं करते। भगवान राम की भक्ति से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको सही मार्ग मिलेगा। इसके साथ ही आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल होगा। ऐसे प्रभु श्री राम को बार बार प्रणाम। भगवान राम का जन्म अयोध्या जैसा कि दशरथ जी के घर हुआ, और आप सभी को मालूम है रामायण और युद्ध लड़े और मर्यादा के साथ में 14 वर्ष, और उसके बाद में राज्याभिषेक और बहुत सारी परेशानी उनके जीवन में आई, जितनी आपके और हमारे जीवन में नहीं। हम तो अभी वर्तमान में सुखी हैं, इतनी सुख सुविधा हो गए हैं कि बस पूछो मत ही। भगवान राम ने रावण के अहंकार को नष्ट किया, और उस अहंकार की नष्ट की वजह से राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान कहलाए। उनके जीवन में हमें सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन लोग सीखे तो उनकी तरफ देखना, राम राम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि 2 बार राम राम बोलने से 108 राम नाम जप का लाभ होता है। राम हमारे आत्मा से उस परमात्मा और आत्मा में बसने वाले हर एक प्रत्येक व्यक्ति में राम प्रभु हैं, भगवान हैं, रामेश्वर हैं, विष्णु के रूप में अवतार हैं, और उनको हम भगवान मान करें संसार में पूजी जाते हैं। पिछले कुछ सदियों से भगवान राम के बारे में, जैसे राम जन्मभूमि है वहाँ मंदिर विवाद रहा, और उसके बाद में राम मंदिर बना भव्य दिव्य, और वहाँ पर पूजा अर्चना वगैरह सब मामला अच्छा और जोरदार, देश में तरक्की और विकास के रास्ते पर राम के अपने धाम सही सलामत विराजित है। तो पूरे देश में, विश्व में शांति हो, सुख समृद्धि हो, ऐसी आशा करते हैं, और रामनवमी को आपको सब शुभकामनाएं देते हैं। अब लेते हैं ये जो पंक्तियां हैं, कुछ जो चौपाइयां हैं भगवान राम की, तो इन चौपाइयों रामचरितमानस की, इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान मिल जाए। तो एक चौपाई है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ श्रुदरस्त अजीर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरणे भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, और भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत विचारी। इनका कुछ अर्थ भी कर देते हैं। अभी पहला बोले तो मंगल भवन अमंगल घारी, द्रव्य सुंदर अजीर विहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। मतलब ये है कि मंगल अमंगल को मंगल करने वाले और अमंगल
को हरने वाले, मंगल करने वाले ऐसे जो सुंदर जो दशरथ के पुत्र हैं जो राम जी, उनको जय श्री राम, जय श्री राम। और दूसरा उसमें था श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव के दारुणम नव कज लोचन कज मुख कज पद 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 कंजारुणम। श्री रामचंद्र है वो बहुत कृपालु दीन दयाल हैं और भजने लायक हैं, और सभी के जो भय मन के अंदर जो भय है और मन के अंदर जो बुराइयां हैं, दारुणियां हैं, वो सब हरने वाले हैं, मिटाने वाले हैं। और उनके नवकंज लोचन, जो 9 तरह के जो शरीर में जो आदि व्याधि जो भी परेशानियां होती हैं उसको भी, और आँखों की कंज मुख कर कंज पद कजारुण, उनके आँखें दिव्य और नक पैर और पूरा शरीर मतलब भगवान राम का है, वो एक सभी कष्टों को हरने वाला और आगे जीवन में प्रगति करने वाला है। भय भरकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत विहारी। भगवान श्री राम जो है वो दीन दयाला और कौशल्या हितकारी, कौशल्या की जन्म से, कौशल्या की कोख से जन्मे भगवान राम है। वो जो हर्षित महतारी मुनि मनहारी, मुनियों को भी मुनि जब उनको भगवान राम की तरफ देखते थे तो हंसते थे, क्योंकि राम जब छोटे थे तो हंसते थे। इस प्रकार से अद्भुत विचार आता था कि ये बच्चा है कोई भगवान है। तो ये मतलब उनकी एक सुंदरता के बारे में बताया गया। इतने वो जो कौशल्या के बेटे पर राम है वो इतने सुंदर थे, उनका दर्शन इतना सुंदर सुखद था। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर ब्रह्म तम परबल प्रताप दिवाकर। जो अगुण है और सगुण है या गुण है और मंदिर, ये मंदिर है तो उसमें मंदिर में गुण अगुण सगुण होते हैं और ये सुंदर भी होते हैं और इसमें ब्रह्म भी हो जाते हैं। ये सब जो प्रताप है वो दिवाकर मतलब ये सूर्य रूपी, सूर्य का जितना भी प्रशस्ति पर है वो अगुण सगुण वगैरह ये सब भगवान राम। काम क्रोध मद कंज पंचानन वर्षों निरंतर जनमन कानन, यानी जीवन में जो भी इच्छाएं हैं उनको ये पांच जो पंचानन, 5 जो आँख नाक कान उसके द्वारा वो उसमें निरंतर हर जन्म में ये है कि भगवान राम बसे, यानी कि दिवाकर एक भगवान राम का एक सर्वसृष्टि का नाम लिए गए। तो हमारे जितने भी पूरे हैं उसमें पूरा राम ग्राम ही बसता है, ऐसा इसका भावार्थ होता है। कहू तात अस मोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु पुर कामा। दीन दयाल विरु सपारी हरु नाथ मम संकट भारी। कहू तात अस मोर प्रणामा, कि हम प्रणाम करते हैं हम प्रणाम करते हैं और प्रभु को हम पूर्ण रूप से जो भगवान मानते हैं और वो बहुत बड़े दीन दयालु हैं और हमारे जितने भी संकट है वो हारने वाले, चाहे कितने भी भारी क्यों न हो। होई सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा। वही होता है जो राम विचार करता है, यानी राम करता है वही होता है, बाकी कोई तर्क और वितर्क करने से कुछ नहीं होता। करी तर्क बढ़ावे शाखा, यानी कितना भी प्रसार कर दो, कितना भी मतलब तर्क वितर्क कर को, लेकिन जो राम करेगा वही होता है। अश कहीं लगे जपन हरिनामा गई सती जहाँ प्रभु सुखधामा। और जितना हरि नाम का जप होगा है वही सत्तित्व या सत्य, वही ऊर्जा है, वो प्रभु के सुख धाम तक पहुँचाने का एक रास्ता है, एक मार्ग है। जे सकाम नर सुनई जे गावई सुख संपत्ति नाना विधि पावी। जो सकाम अपनी भावना के साथ में
जो आदमी है वो सुनी या गावी, मतलब राम जी का नाम वगैरह गाएगा सुनेगा, वो है वो सुख संपत्ति और नाना प्रकार के जो सुख सुविधाएं वो वैसे ही पा लेता है। और सुर दुर्लभ सुख अरि जगमाई, अंत काल रघुबीरपुर जाई। और ये जो है सूर या वीर हैं, उनसे भी दुर्लभ जो सूरवीर का सुख होता है, जब वो लड़ाई करता है तो कितना उसके अंदर वो वीर रस होता है, वैसा ये सुख है वो राम का नाम जपने से होता है। और अंत काल में जब मृत्यु हो जाती है तो प्रभु जी के जो वैकुंठ धाम बोलते हैं, मोक्ष धाम बोलते हैं, वहाँ यानी कि रघुपति के जो घर है अंतकाल रघुबीरपुर जाइए, रघुबीर के साथ अंतकाल में हमारे साथ भगवान रहते हैं। कुल मिला के बात ही है। राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती, वो नहीं दुखी कहलाएगा। यानी राम का नाम जपने से या उनके अंदर विचार बैठने से पूरा राम राम ही शरीर बैठ जाता है, वो तो उसके हृदय में ऐसा बैठ जाता है तो वो कभी दुखी नहीं कहला सकता। और जिसके हृदय में प्रभु राम की भक्ति बसती है, वो काम क्रोध लोभ इन चीज़ों से हमेशा दूर रहता है। गुणवान तुम बलवान तुम, अपने भक्तों के दुख को करते दूर तुम, हनुमान तुम आज्ञाकारी तुम, मर्यादा पुरुषोत्तम तुम, हमको भी दो वरदान हर मुश्किल में कर दो आसान। निकली है सज धज के राम की संवारी, लीला है सदा राम जी की न्यारी न्यारी, कर लो राम राम नाम का सबसे प्यारा सबसे हितकारी राम राम। तो आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और राम राम, जय हिंद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।